देखिए नेक्स्ट डे का जो पिवोट बना, यहाँ पे अगेन से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाली है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। देन प्राइस अगेन नीचे हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिंकेश मीना पर। द कंटेंट इज माय सीक्रेट टेक्निक्स, 8 ट्रिक्स टू नो व्हेन द ट्रेंड इज एंडिंग। सो गाइज, मैं आपको 8 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड के डायरेक्शन में ट्रेंड कहां पे समाप्त होने वाला है, कहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ऐसी क्या टेक्निक्स है जिनकी सहायता से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ ए ट्रेंड। तो हम एक ट्रेंड के एंड के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने कुछ ट्रिक्स हैं जो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स के बेस्ड है। तो आप अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपको यहाँ पे बहुत नॉलेज मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो हाउ टू प्रिडिक्ट इट। हम कैसे जज करें कि ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो रहा है या कोई रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट अगर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, ये SBI का स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक कोई भी हो, हमें स्टॉक के नाम से मतलब नहीं है। यहाँ पे प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स को अगर चार्ट पे अप्लाई करना है तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है और मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 आवर का लिया है। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि जो भी मैं ट्रिक्स और प्राइस एक्शन के तरीके बताऊंगा वो सभी पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है कि ट्रेंड कैसे ऊपर गया है और किस तरह से यहाँ पे टर्न हुआ है, कैसे ये नीचे वापस आया है। क्योंकि विदाउट प्राइस एक्शन के नॉलेज और इंडिकेटर्स के नॉलेज के हम यहाँ पे ये सारी चीजें जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए हमारी ट्रिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर 1 है पीवोट पॉइंट रिजेक्शंस। ठीक है, पीवोट पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेड करते हैं और एक प्राइस एक्शन या टेक्निकल इंडिकेटर्स का अगर आप नॉलेज लेते हैं तो प्राइस के फ्लक्चुएशन में जो कैलकुलेशन की जाती है, जो बीटा को कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस अप और डाउन होती है डेली बेसिस, तो उसकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीवोट पॉइंट सेट किए जाते हैं जो कि आपके ब्रोकर्स आपको आपके चार्ट पे अप्लाई करके देते हैं। ठीक है, या फिर आपको मैसेज वगैरह करके भी आपको पीवोट पॉइंट्स की डेली इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको इंपॉर्टेंट है, इनको यूज करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पीवोट पॉइंट लिया है इसकी सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीवोट, मैंने स्टैंडर्ड पीवोट को लिया है। ठीक है, ये शेडिंग किया हुआ है, इसका क्लिक किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप अगर शेडिंग कर देंगे तो आपके पीवोट पॉइंट आपके चार्ट पे कलरफुल यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो लाइंस दिख रही है, छोटी छोटी लाइंस, ये पीवोट पॉइंट्स की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पिवोट पॉइंट जो है ना, इसको ब्लैक लाइन से यहाँ पे मार्क किया हुआ है। बाकी के जितने भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस थे मैंने सबको यहाँ पे व्हाइट कलर से मार्क कर दिया। मतलब कि मुझे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन है पिवोट में वो चार्ट पे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ पिवोट पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है, जिसको सेंटर ऑफ लाइन बोलते हैं, LOC बोलते हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि चार्ट पे जो प्राइस को कंट्रोल करता है, एवरेज पॉइंट जो होता है, मैंने उस पिवोट को यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये चार्ट पे काम कैसे करता है इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे पीवोट पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये पीवोट पॉइंट्स है। तो इनको मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से हम रिजेक्शंस पे काम कर सकते हैं। देखिए, ब्रेकआउट और रिजेक्शंस दोनों डिफरेंट थ्योरी है। ब्रेकआउट होता है एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन, बट रिजेक्शन होता है एक ट्रेंड का रिजेक्शन का मतलब है कि जैसे प्राइस एक ट्रेंड में ऊपर जा रही है, फिर ट्रेंड जहां पे वीक हो गया, जहां पे स्ट्रेंथ लूज हो गई, उसके बाद ट्रेंड वापस नीचे आता है, देन रिजेक्शन यानी कि एक रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस अगेन से कंटिन्यू होती है। तो लेट्स बिगिन गाइज। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है, देन अगेन प्राइस नीचे आया, देन अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पीवोट पॉइंट है इसके ऊपर ही प्राइस ने रिजेक्शन लिया, देन प्राइस अगेन अप ट्रेंड में चला गया और एक बढ़िया टॉप यहाँ पे बनाया। देन प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आया,
नीचे आने के बाद ये जो प्रीवियस पिवोट पॉइंट है इसके नीचे प्राइस आ चुका है, देन अगेन प्राइस ऊपर गया, तो देखिए नेक्स्ट डे का जो पिवोट बना यहाँ पे अगेन से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाली है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। देन प्राइस अगेन नीचे गया, यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे पिवोट पॉइंट के थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या किया है, कंसोलिडेशन, जिसको साइडवेज या नैरो रेंज मार्केट बोला जाता है। तो अगर इस तरह का साइडवेज या नैरो रेंज मार्केट बन रहा है एक पिवोट के ऊपर या पिवोट के नीचे, तो वहां पे जो प्रीवियस ट्रेंड है उसमें ही आगे जाने की ज्यादा कोशिश करता है मार्केट और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो आपको उसी साइड में ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। बिट यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे जो हाई बनते हैं, जो रिजेक्टेड हाई होते हैं, उनके ऊपर स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। देन प्राइस नीचे जाता है। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि प्राइस जब नीचे गया तो प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, जो प्रीवियस यहाँ पे लोअर पॉइंट है इसको ब्रेक नहीं करता है प्राइस और हायर लो बनाता है। तो हायर लो बनाने के बाद प्राइस अगेन से यहाँ पे क्लोज जाके हो जाता है। नेक्स्ट डे में अगर प्राइस ये प्रीवियस जो पिवोट पॉइंट है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका ट्रेंड टर्न हो चुका है। तो ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है जहां पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस अगर ये पिवोट पॉइंट के नीचे नीचे चल रही है, दैट मीन्स कि वो एक डाउन ट्रेंड है। बट प्राइस यहां से ऊपर जा रही है, इस पिवोट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है, दैट मीन्स कि वो एक अप ट्रेंड है। और प्राइस अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, यू कैन सी गाइज हियर, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे बकायदा आपको दिख रहा है कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। आप आगे देखेंगे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, देन ये जो पिवोट बना इसके ऊपर ही प्राइस रिजेक्ट हुआ, देन प्राइस अगेन अप ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे भी देखिए प्राइस रिजेक्ट हुआ, देन शार्प एक अप ट्रेंड मिला जो कि प्रीवियस टॉप के आसपास तक गया, देन अगेन प्राइस नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस एक बार पिवोट पॉइंट के नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकती है, बट अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं मिला है। हम एंट्री कहां करेंगे, इस तरह के रिजेक्शन पे। देखिए प्राइस यहाँ पे भी पिवोट पॉइंट के नीचे गई, बट यहाँ पे रिजेक्शन पे आई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिजेक्शन जो है यहाँ पे हुआ है, अगेन प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है। देन प्राइस अगेन नीचे आया, बट नेक्स्ट डे सेम डे तो हमने यहाँ पे अर्निंग की, प्रॉफिट किया, बिकॉज ट्रेंड यहाँ पे डाउन था। बट नेक्स्ट डे आप देखोगे कि जो प्रीवियस ट्रेंड है उसी के फ्लो में प्राइस ऊपर चला गया, देन अगेन प्राइस पिवोट पॉइंट पे आया और इसके ऊपर ही रिजेक्ट होके ऊपर चला गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो इनिशियल डाउन ट्रेंड लगा था ये यहाँ पे समाप्त हो चुका है, प्राइस अगेन ऊपर जाना चाहती है। ये जो टॉप बनाया था डबल टॉप, इसको यहाँ पे जाके ब्रेकआउट करना चाहती है प्राइस, नेक्स्ट कंटिन्यूशन बनाना चाहती है। सो गाइज यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, देन अगेन देखिए नीचे आया और ये जो पिवोट पॉइंट है इस पे रिजेक्शन लेके अगेन से बाउंस हुआ। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं आगे तक कि प्राइस बार बार ये जो पिवोट पॉइंट्स है इनके आसपास रिजेक्ट होके ऊपर जा रही है। दैट मीन्स कि ये एक कंटिन्यूशन है ट्रेंड का और ट्रेंड यहाँ पे अभी और अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट को समझना है आपको, ट्रेंड के एंड के टर्निंग पॉइंट को समझना है। यहाँ पे आपने देखा, इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में थी, देन यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया, ये जो पिवोट पॉइंट है इसके नीचे प्राइस आ गया, ठीक है। इसके नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखिए दोबारा से प्राइस ऊपर गया और ये जो नेक्स्ट डे का पिवोट बना यहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्ट लेके प्राइस अगेन नीचे आ गया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है कि आपका जो ये अप ट्रेंड बना था वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इनिशियल ट्रेंड लगा था डाउन और जो नीचे आया, बट दूसरे दिन जाके यहाँ पे फिर से रिजेक्ट होके प्राइस ऊपर चली गई। तो ट्रेंड तीन तरीके से चलता है। पहले ट्रेंड जो है टर्न होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस टर्न होती है, एक ट्रेंड को छोड़ती है, वहां पे स्ट्रेंथ लूज करती है। देन प्राइस कंफर्मेशन बनाती है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है कंफर्मली डाउन होने वाला है या टर्न होने वाला है। देन अगेन प्राइस अग्रेसिव ट्रेंड में जाती है, बिकॉज यहाँ पे रिटेलर्स को भी यहाँ पे एक इनिशिएटिव मिल जाता है कि प्राइस ऑलरेडी डाउन आ चुकी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्निकल इंडिकेटर्स इंडिकेशन देने लग जाते हैं कि प्राइस नीचे जा सकती है। सो यहाँ पे अग्रेसिवली ट्रेंड चलता है। थोड़ा थर्ड जो लेयर होती है, देखिए प्राइस अलॉट वेव थ्योरी पे देखे तो थर्ड और फिफ्थ वेव में प्राइस मतलब एक ट्रेंड में चलती है, लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड लेयर होती है प्राइस की, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग या बाइंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस अगेन से ऊपर गया और इस पिवट पॉइंट के आसपास रिजेक्ट होके देन प्राइस कंटिन्यू डाउन। तो इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस पिवट पॉइंट पे आती है और यहाँ से कंटिन्यू डाउन हो जाती है। तो ये सारा जो फंडा है ना पिवट पॉइंट का, इसमें सिंपल है गाइज। जब प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर चलेगी प्राइस अप ट्रेंड में है, अगर प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे चलेगी प्राइस डाउन ट्रेंड में है, दैट्स इट।
बट हमें एंट्री कहाँ करना है? तो देखिए, अगर आप एक ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको मोस्टली ध्यान रखना चाहिए कि जब प्राइस नीचे एक ट्रेंड में चल रही है, देन अगेन प्राइस टर्न होके उस पीवोट पॉइंट पे रिजेक्शन लेने आती है। जो पीवोट पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए, आप भी इनको मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे। तो ये पीवोट पॉइंट्स के रिजेक्शन के आसपास अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत छोटा रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस बहुत ही इनिशियल रहेगा, बट यहाँ से रिवार्ड यानी कि प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड भी बढ़ेगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीका है वो भी यहाँ पे अच्छा होगा, इंप्रूव होगा, और आपको कहीं ना कहीं लॉस से यहाँ पे बचने को मिलेगा, आपको प्रॉफिट अच्छे होंगे। तो दैट्स ऑल, ये पीवोट पॉइंट के बारे में है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है चैप्टर 2 ADX हुक सिग्नल। So if you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel, and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।